होनी चाहिए। अच्छा मोमेंटम इस आफ्टरनून देखने को मिला है। लेकिन अब एक ऐसे स्पेस की बात करते हैं जहां पर सुबह से ही अच्छी रफ्तार बनी है। ऑटो काउंटर्स एकदम टॉप गियर में कारोबार कर रहे हैं सारी कंपनियां, चाहे आप टू व्हीलर साइड देखें या फिर फोर व्हीलर साइड देखें, जिस वजह से ऑटो इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है। यहाँ पर आप गौर करें 10% तक की दौड़ इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखने को मिली है। ऑटो की इस रफ्तार के पीछे क्या कुछ कारण है? दीपाली राणा को जोड़ लेते हैं जो वैसे इस ऑटो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक भी करती हैं। दीपाली बताइए। ऑटो स्टॉक्स टॉप गियर में है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड्स हाई पर, ज्यादातर स्टॉक्स भी रिकॉर्ड हाईस पर ही कारोबार कर रहे हैं और ये तेजी आज नहीं बनी है। इनफैक्ट जब से फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तब से ये तेजी आना शुरू हुई जो कि अब तक सस्टेन कर रही है। अब सवाल ये है कि कंसिस्टेंट बाइंग के पीछे रीजन क्या है? काफी सारे कारण हैं। अगर आप रीसेंट सीएम का डाटा ही देखेंगे तो Q3 तो काफी मजबूत रहा ही है डिमांड पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट जो आगे के लिए आउटलुक है वो भी काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के ही अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाईएस्ट एवर जनवरी सेल्स इंडस्ट्री ने रिपोर्ट की हैं, जहां पर 14% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रही है। टू व्हीलर सेगमेंट को देखेंगे तो यहां भी 26% की ग्रोथ वाई बेसिस पे रिपोर्ट की गई है। कमर्शियल व्हीकल्स हालांकि फ्लैट रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अगले 2 से 3 महीने में कमर्शियल व्हीकल सेल्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, ऐसा सीआईएम की रिपोर्ट में कहा गया है। इनफैक्ट अगर आप Q3 की अर्निंग्स भी देखेंगे तो ज्यादातर कंपनीज ने नंबर्स अच्छे रिपोर्ट किए हैं, चाहे वो M&M, टाटा मोटर्स ना हो, बजाज ऑटो के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से ज्यादातर स्टॉक्स को अपग्रेड किया गया है, टारगेट्स रिवाइज किए गए हैं, ऑल्दो ये स्टॉक सभी ऑल टाइम हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए जो प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं, ईवी प्लांट्स जो हैं वो उनके लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे आगे जाते हुए, ज्यादातर ब्रोकरेजेस मानते हैं। टाटा मोटर्स के लिए JLR सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, JLR मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के मार्जिन इंप्रूवमेंट पॉजिटिव के तौर पर इंडस्ट्री देख रही है। अगर टू व्हीलर्स की ही फॉर इंस्टेंस बात करें तो इस बार रिकॉर्ड सेल्स रही फेस्टिव सीजन के दौरान, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक की जो सेल्स रही हैं, अगर आप पिछले 1-2 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो रूरल पार्टिसिपेशन नहीं आया है। अर्बन मार्केट्स में स्ट्रांग डिमांड रही है, रूरल ने थोड़ा टेक ऑफ करना शुरू किया है और उसके बावजूद भी ये कंपनियां इतने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अब एक्सपेक्टेशंस यहां से ये बिल्डअप हो रही है कि जो टू व्हीलर की रूरल डिमांड है वो फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, तो ये एक और कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा टू व्हीलर्स के लिए। तो अच्छे अर्निंग्स, बेटर आउटलुक, साथ ही ब्रोकरेजेस का अपग्रेड, ये तमाम फैक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं पूरी ऑटोमोबाइल स्पेस के लिए। जी हाँ, और काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है इन स्टॉक्स में। अगर इस हफ्ते का चार्ट आपके लिए लेकर आए कुछ खास स्टॉक्स के लिए, M&M देखिएगा जो करीब 11% भाग चुका है, बजाज ऑटो में 7% तक के गेंस है और मारुति में भी करीब 6% का इजाफा। और ये 3 काउंटर्स मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आज ये अपने प्रीवियस 52 वीक हाई से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो अच्छी खासी तेज़ी इनमें बनी हुई है। सुदीप, इन तीनों में इस समय अगर किसी ने एक फॉलो थ्रू ट्रेड लेना है, क्या प्रेफर्ड पिक रहेगा चार्ट्स के आधार पर, कंसिडरिंग इस पूरे हफ्ते इसमें अच्छा मूव आया है? अच्छा जतिन, अगर आप बता सकें। देखिए, अगर जो ऑटो स्पेस की मैं अगर जो बात करूं तो मेरे को लगता है कि मैं इसमें से टू व्हीलर स्पेस में से टीवीएस मोटर चूज करना चाहूंगा, क्योंकि अगर जो टीवीएस मोटर का मैं डेली चार्ट देखूं तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से आज ब्रेकआउट आया है, तो मेरे को लगता है कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और कंसीडरिंग के आज ब्रेकआउट आया है तो और थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल इसमें बनता है, तो इसके लिए मैं टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहूंगा। ऊपर में मेरे को लगता है 2250 तक का एक पॉसिबल अपसाइड है, जहाँ पे उसका वीकली अपर बोलिंगर बैंड है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मेरे को लगता है कि 2080 के एक स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है टू व्हीलर स्पेस में से टीवीएस मोटर्स।